Hello friends, I welcome to the journey of learning English, and today's topic is pronoun. Pronoun is a part of a speech which is very useful in a sentence, in a grammar and in a literature. Whatever in English language, pronoun is very useful. प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं और सर्वनाम जो होता है उसको परिभाषित व्याकरणविद ने अलग अलग तरीके से किया है। तो इसका मूल जो परिभाषा है वो है संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है, या संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। Pronoun is a word that is used in the place of noun. Pronoun is a word that can be used in the place of noun. प्रो और नाउन यानी प्रो और नाउन से मिलकर यह वर्ड जो है बना हुआ है। प्रो का मतलब होता है सर्व यानी बदले में, जबकि नाउन का जो अर्थ होता है वह संज्ञा होता है। नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और संज्ञा को ही हम लोग उसके बदले में नाम कह सकते हैं। यानी यह कह सकते हैं इसको कि सर्व जोड़ नाम, यानी ये जो वर्ड है संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो इस पर हम इसको डिस्कशन एक एक करके सेंटेंस के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। राजू is a good boy. Raju has a good friend. Raju studies in class 8. Raju's father is a farmer. तो हमें यहाँ मैंने 4 सेंटेंस यहाँ पर लिखा है, आप लोग एक एक करके देख सकते हैं। देखिए, पहला सेंटेंस जो है राजू इज़ अ गुड बॉय, ओके। फिर दूसरा सेंटेंस जो है राजू हैज़ अ गुड फ्रेंड। राजू, थर्ड सेंटेंस इज राजू स्टडीज इन क्लास 8। एंड फोर्थ सेंटेंस इज राजूज फादर इज अ फार्मर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कितना बार राजू का प्रयोग किया गया, आप लोग देख सकते हैं। देखिए 4 बार इसमें इस्तेमाल किया गया है ना। तो देखिए पहला जो है यहाँ राजू एक में, दूसरा में देखिए राजू, ये हो गया। अब यहाँ देखिए इसमें भी राजू का इस्तेमाल हुआ है, और देखिए यहाँ भी राजू का इस्तेमाल किया गया, यूज़ किया गया है। बार बार इसका रिपीटेशन हो रहा है। अब इसको देखिए दूसरे तरह से भी लिखा जा सकता है। देखिए राजू इज अ गुड बॉय। ही हैज a good friend. Raju studies in class 8. He studies in class 8. Next one, Raju's father is a farmer. His father is a farmer.
तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि 4 सेंटेंस जो मैंने लिखा है उसमें राजू का इस्तेमाल एक बार हुआ है। राजू के बारे में ही सारा चीज़ बताया जा रहा है, यहाँ भी राजू के बारे में ही सब बताया गया, लेकिन दोनों में डिफ़र क्या है कि इसमें राजू का इस्तेमाल एक बार हुआ है और इसमें 4 बार हुआ है। तो 4 बार जो हो रहा है वो रिपीट हो रहा है। एक पैसेज जो बन रहा है जो राजू के बारे में है, इस पैसेज में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ राजू एक बार इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके स्थान पे दूसरा में ही का यूज़ हुआ है, तीसरा में भी ही का यूज़ हुआ है, उसके बाद चौथा में देखिए हीज़ का यूज़ हुआ है। तो यहाँ यह मालूम चलता है कि ये जो नाउन के बदले में ये जो नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, यानी संज्ञा है, संज्ञा के बदले में इस्तेमाल किया गया है ही। और राजूज फादर, इसके बदले में हीज हो गया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यह जो है ये सारे प्रोनाउन। तो चलिए अब जो है मैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। और ये एक जो वर्ड है मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्राइड, PRIDE, प्राइड। जैसा कि यह वर्ड है 5 लेटर से बना हुआ है। ये 2 3 2 2 1 जो है यह कोड आपका दिखा जो रहा है, यहाँ पर P का मतलब हो गया आपका 2P है। और यहाँ आपको दिखाई देगा इस तरह का कोड। यह फर्स्ट जो लेटर है 1 से 10 में, 1 से 10 में जितने भी फर्स्ट लेटर है उसको यहाँ कोड की तरह बनाया गया ताकि हम लोगों को मेमोरी में याद रहे कि किस तरह का प्रोनाउन है, कौन कौन से हैं। तो आइए सबसे पहले इसका परिचय लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या है प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकारवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव निजवाचक। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम। रेसिप्रोकल परस्पर बोधक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक। इंडेफिनिट का अर्थ होता है अनिश्चयवाचक, जिसका कोई निश्चितता न हो। डेमोन्स्ट्रेटिव यानी निश्चयवाचक। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव यानी वितरण सूचक या वितरणवाचक। एम्फैटिक कोई भी बात को जोरदार तरीके से कहना या दृढ़तापूर्वक कहना, ये एम्फैटिक। तो इस तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रोनाउन के जो हैं 10 प्रकार यहाँ पर हैं। और किसी में कहीं आपको यह भी मिल जाएगा कि ये 9 तरह के भी हैं, 8 भी है। लेकिन यहाँ पर आता कैसे है इस तरह का? सबसे पहले जो हम यहाँ देख रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन जो है इसी के अंतर्गत में 3 और आते हैं। कैटेगराइज यदि हम करेंगे तो इसको 3 तरह से हम उसी के अंदर में आता है ये सब। तो पहला हो जाता है आपका पॉसेसिव, दूसरा आपका आ जाएगा रिफ्लेक्सिव, एंड तीसरा जो हो जाए एम्फैटिव। ये तीनों जो है पर्सनल प्रोनाउन के ही टाइप में से आते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन है क्या, इसको जानते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? वो व्यक्तिवाचक सर्वनाम है और व्यक्ति के बारे में इसका वर्णन होता है, इस किसी नाम का इंडिकेशन होता है, और उसके बदले में जो प्रोनाउन यूज़ किया जाता है वो हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। वी कैन टेक सम एग्जाम्पल्स। देखिए एग्जाम्पल्स में यहाँ आप देख सकते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। आप देख रहे हैं यहाँ पर आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम लोग, यू तुम या तुम लोग, ही वह, शी वह, इट किसी भी चीज़ के लिए, एंड दे वे लोग। तो आप यहाँ देख रहे हैं पोसेसिव प्रोनाउन में जनरली अधिकार के बारे में बात करता है। तो हम पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में देखते हैं कि क्या है ये।
आई है तो ये माइन हो जाएगा, माइन। वी आवर्स, वी की जगह में आवर्स आ गया। यू योर्स, ही जो होता है ही जो होता है ये हिज हो जाता है। एंड शी हर, हर्स, इट इट्स, दे देयर्स। ये नीज, ये अपने अधिकार के क्षेत्र में, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज माइन, दिस इज माइन। अब इसको दूसरी तरह से भी हम बोल सकते हैं, दिस पेन इज माइन, दिस मार्कर इज माइन। यह जो मार्कर है वो मेरी है। क्या बता रहा है? मेरी है। दिस मोबाइल इज yours, this mobile is ours, this mobile is mine। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं this is my mobile। जब हम my कहते हैं तो ये जो है एडजेक्टिव का बात हो रहा है, यहाँ पर विशेषण हो जा रहा है। जैसे ही माइन हम आते हैं तो माइन प्रोनाउन है। माइन, माय मने भी मेरा होता है, लेकिन एडजेक्टिव का इस्तेमाल कब होता है? जब वहाँ एक साथ नाउन के साथ जुड़ा हुआ होता है तो एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब हम बात करते हैं ये माइन जो है अकेले होता है, सर्वनाम अकेले होता है, नाउन के साथ जुड़ के नहीं आता है, तो उसको हम सर्वनाम कहते हैं। और जैसे ही नाउन के साथ जुड़ के आता है तो वो एडजेक्टिव हो जाता है। तो ये माइन जो है अधिकार सूचक सर्वनाम है, और आवर्स भी उसी तरह, योर्स भी, हिज, हर्स, इट्स, देयर्स। नेक्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? निजता का बोध होता है, अपना, स्वत्व, अपना। जिसका किसी बात में हम लोग बोलते हैं मैं अपना काम करूंगा, मैं खुद अपना काम करूंगा, ठीक है, मैं अपना काम करूंगा, ठीक है। तो होगा क्या? आई विल डू या आई विल वर्क माई सेल्फ। मैं अपना काम करूँगा, मैं अपना काम करूँगा। आई विल वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करूँगा, ठीक है। तो यहाँ जो आ रहा है वो अपना काम खुद करेगी। शी विल वर्क हर सेल्फ। आप लोग खुद अपना होमवर्क पूरा करेंगे। यू विल कंप्लीट योर होमवर्क, यू विल कंप्लीट योर होमवर्क योर सेल्फ। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह रिफ्लेक्सिव जो है यह है माई सेल्फ, आवर सेल्व्स। सेल्व्स इसलिए लगा क्योंकि ये प्लूरल है। योर्स, यदि यू है दो तरह से हो सकता है, योर सेल्फ हो सकता है या फिर योर सेल्व्स। और इसी तरह इसका हिम सेल्फ हो जाएगा, हिम सेल्फ, एंड हर का हर सेल्फ। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटिव प्रोनाउन। या रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? रिलेटिव, जैसा कि आपका नाम से पता चल रहा है, रिलेटिव माने किसी भी सेंटेंस, एक सेंटेंस का दूसरे से रिलेट कराना इसका मेन मकसद होता है। और ये संबंध का बोध करवाता है कि एक सेंटेंस का दूसरे से क्या संबंध है। ये संबंध इस तरह बताता है दैट
बीच में वाई के बीच में आ जाता है या दो वाक्यों के बीच में आता है और इससे एक दूसरे से कनेक्ट करवाता है, रिलेशन बताता है। जैसे देखिए दैट व्हाट वेयर when whose, इस तरह से यह जो वर्ड है दैट, व्हाट, वेयर, व्हेन, whose, देखने में यह लग रहा है क्या कि ये तो इंट्रोगेटिव है, देखने में तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन जब सेंटेंस के बीचों बीच में जब इसका इस्तेमाल हो रहा हो तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यदि यही सेंटेंस के आगे में आएगा तो यहाँ पर आपका आ जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएगा। जैसे व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन। व्हाट माने क्या, हु माने कौन, हाउ माने कैसे, वेयर माने कहाँ, व्हेन माने कब। अब यहाँ देखिए दैट माने जो, व्हाट माने क्या, जो या क्या, हु माने कौन, हु मीन्स कौन और हु मीन्स जो, कौन वो जो। हाउ कैसे, एंड वेयर का मतलब कहाँ, यहाँ का वेयर का मतलब जहाँ, व्हेन का मतलब कब, यहाँ का मतलब जब, हुज किसका और जिसका, हुज मीन्स किसका और यहाँ का मतलब हो गया जिसका। तो इस तरह से देखिएगा कि बीच में जब इसका इस्तेमाल हो रहा हो तो यह जो है रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। लेकिन जब इसका इस्तेमाल जब शुरुआती दौर में होता है, सेंटेंस के शुरू में ही हो जाता है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। नेक्स्ट इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है? ये रेसिप्रोकल यानी परस्पर सूचक या पारस्परिक संबंध बोधक प्रोनाउन कहलाता है, है ना। तो इसे हम केवल दो ही हम इसको मान सकते हैं। ये दो होता है, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। दोनों का अर्थ जो होता है, इसका भी अर्थ और इसका भी अर्थ, दोनों का अर्थ एक ही होता है, लेकिन सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है ये जानना ज़रूरी है। पहला ईच अदर मतलब एक दूसरे को, वन अनदर माने भी एक दूसरे को, दोनों का अर्थ होता है एक दूसरे को। लेकिन ईच अदर जो होता है, ईच अदर यह यूज़ होता है दो पर्सन्स के बीच में, जबकि वन अनदर ये टू नंबर्स के बीच में, ये जो है मोर देन टू नंबर्स, दो से ज़्यादा के जब इसलिए जब इस्तेमाल हम करते हैं तो वन अनदर का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, तो बोथ आर क्वारलिंग ईच अदर, यहाँ ईच अदर लग गया। अब जब मान लो 4 बच्चे झगड़ रहे हैं, 4 children are quarreling one another, वे लोग एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। दे आर टॉकिंग टू वन अनदर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह मोर देन 2 के लिए इस्तेमाल होता है और ये ओनली 2 के लिए। नेक्स्ट वन इज इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है अनिश्चित, जिसका कोई डेफिनिटी नहीं है, निश्चितता नहीं है, इसमें पता नहीं कि कितना है, क्या है, नहीं है, तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है, इसलिए इसे इनडेफिनिट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको, फ्यू,
more, less, little, much, etc. आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अनिश्चय है। फ्यू का मतलब क्या होता है? कुछ, कितना कुछ कोई पता नहीं है क्या होता है, कितना कुछ ये भी पता नहीं। मोर, मोर का मतलब क्या होता है? अधिक, लेकिन कितना अधिक, क्या अधिक पता नहीं। लेस, कितना लेस, काउंटिंग नहीं है इसमें, इसका निश्चितता नहीं है। लिटिल, लिटिल माने थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, उसका अनुमान नहीं है, निश्चितता नहीं है, इसलिए इनडेफिनिट प्रोनाउन ये सारे कहलाते हैं। और इसका जगह जगह पर एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझ सकते हैं। और फ्यू, मोर, लेस, लिटिल, मच, etc आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। नाउ इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का अर्थ जो होता है, यहाँ लिखा हुआ है कि निश्चयवाचक। निश्चय मतलब इसमें क्या होता है कि एक निश्चितता होता है कि यही है, सेम है, इसके अलावा और दूसरा कुछ है नहीं। जैसे बातों बातों में हम जब बात करते हैं और बोलते हैं कि यह किताब, वह गाड़ी, यानी इसका मतलब यह हुआ कि इंडिकेट, खास करके किसी का इंडिकेशन करने के लिए बताता है। और ये नाउन जो होता है एक साथ इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, इसमें होता क्या है कि ये एक साथ में आपका दिस, दैट, दीज, दोज, इट, they are called demonstrative pronoun. Now next is, अब इसको पहले ही समझ लेते हैं कि this, that, this। और यदि ऐसे ही कहेंगे जैसे this marker, तो this जो है और मार्कर के साथ लगा है, मार्कर क्या है? नाउन है। नाउन के साथ यदि this लगा रहे हैं तो नाउन किसका? this के साथ नाउन लगा है, यानी this मार्कर, यह मार्कर, यह मार्कर, यहाँ यह जो हो जाता है, यह जो होता है एडजेक्टिव हो जाता है। लेकिन यदि यह अकेले आता है कहीं में, दिस इज अ पेन, दिस इज अ मार्कर, तो मार्कर का इंडिकेशन कर रहा है, लेकिन इंडिकेट करके कह रहा है कि यह मार्कर। जब सिंगल में इसका यूज होता है किसी नाउन के बदले में, तो इसका हम इसको कह सकते हैं कि यह प्रोनाउन है। सिंपल सी बात है कि प्रोनाउन का जब भी हम इस्तेमाल करते हैं या होता है, वो संज्ञा के बदले ही होता है या उसके स्थान पर होता है। तो दिस मार्कर, तो ये मार्कर का बात कर रहा है, दिस मार्कर। लेकिन दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ मार्कर, इंडिकेट करके बोल रहे हैं दिस इज अ मार्कर, तब यहाँ पर जो है वो प्रोनाउन हुआ। लेकिन जैसे दिस और मार्कर दोनों को एक साथ जब बोलेंगे तो वो एडजेक्टिव हो गया, उस समय दिस जो हो जाता है एडजेक्टिव हो जाता है। दैट बॉय, वह लड़का, यहाँ दैट जो है एडजेक्टिव है क्योंकि वो नाउन के साथ जुड़ के आया है। लेकिन दैट इज अ बॉय, दैट इज अ बॉय, यानी उस लड़के का बात कर रहा है वो, तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यह जो है प्रोनाउन है। तो इसी तरह सारे एग्जाम्पल्स हैं ये, दिस, दैट, these, those, etc. Now next is distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है, समझ में आता है आपको जैसे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट माने बांटना होता है या वितरण करना। तो वितरण करने के लिए, बांटने के लिए जिस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच, none, either, neither,
एवरी। ये क्या कह रहा है कि सारे जो वर्ड्स हैं ये एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं, जिस चलते इसको नाम इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा गया है। एम्फेटिक प्रोनाउन वही है सेम जो ये माई सेल्फ जो है, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, इसी तरह का यह रहता है, लेकिन लिख देते हैं यहाँ पर पहले माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। माई सेल्फ और ये माई सेल्फ और ये तो दोनों तो एक जैसा है, लेकिन इसको आप अलग में क्यों रखे हैं? तो अलग में रखने का इसका विशेष पर्पस यह है कि जब हम कोई भी बात को निजता में ले लेते हैं स्वयं और जोरदार तरीके से बोलते हैं, मैं स्वयं यह काम करूंगा, आई माई सेल्फ विल डू दिस वर्क, I myself will do this work, I myself shall do this work। वह स्वयं यह पुस्तक पढ़ती है, तो क्या हो जाएगा? She herself reads this book। तो यहाँ क्या होता है कि my के साथ myself लग गया एक ही साथ, you के साथ yourself लग गया एक ही साथ, हिम के साथ या ही के साथ हिमसेल्फ लग गया एक ही साथ में, हर शी के साथ हर सेल्फ लग गया। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये सारे जो प्रोनाउन है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं इस वीडियो को, और आशा करते हैं कि आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे, तो इसको शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और टॉपिक्स के साथ किसी और दिन। थैंक यू।